हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बीकेडी क्रिएटर्स। मैं दिल्ली में रहती हूं, जॉब करती हूं और मैं बुंदेलखंड के एक छोटे से और प्यारे से शहर से बिलोंग करती हूं। मैं ये ब्लॉग बहुत दिन के बाद अपलोड कर रही हूं क्योंकि मैं चली गई थी भोपाल। मेरी सिस्टर की शादी थी। मैंने वहां का ब्लॉग नहीं कर पाया है क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। ना ही मैंने भोपाल को एक्सप्लोर कर पाया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी भोपाल जाऊंगी तो मैं भोपाल को भी ब्लॉग करूंगी और आप सभी को दिखाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज हम आए हैं दरियागंज की मार्केट घूमने के लिए। ये भी मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ और आगे भी आती रहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है आना। तो दरियागंज जो है ये भी एक मशहूर और ऐतिहासिक जगह है। यह इलाका पुराना दिल्ली का हिस्सा है और अपनी इतिहास, किताबों के बाजार और स्वादिष्ट खानों के लिए जाना जाता है। दरियागंज की स्थापना 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुई थी। इसका नाम दरिया यानी नदी और गंज यानी बाजार से मिलकर बना है क्योंकि यह इलाका कभी यमुना नदी के किनारे हुआ करता था। दरियागंज की सबसे बड़ी पहचान इसका संडे बुक मार्केट है। यहाँ हजारों नई और पुरानी किताबें बहुत ही कम दामों पर मिल जाती हैं। किताबों के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो हम भी आगे एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पर किस टाइप के सामान हमें मिलते हैं। वैसे ये जो यहाँ पर शॉप्स हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिनके अंदर किताबों के अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं, जिनकी वजह से आपको अपनी मम्मी से डांट पड़ सकती है। क्योंकि देखो, जब मैं यहाँ पर गई थी तो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं पता नहीं क्या क्या ले लूँ, लेकिन क्योंकि मेरी अम्मी जान कहती हैं कि अगर तुमने एक भी फालतू का सामान खरीदा, एक भी पैसा वेस्ट किया तो फिर देख लेना। तो मुझे अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पर किचन वाले सारे मटेरियल मिल जाते हैं और देखिए, आप खुद देखिए, मैं क्या ही बोलूँ अब। नॉवेल 100 रुपीज़ के यहाँ पे मिल रहे थे और जो ये बैग्स है ना, ये 1000 रुपीज़ केजी मिल रहे थे। और ये थोड़े अलग ही क्वालिटी के बैग थे जो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहे थे। खैर, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पर डायरीज इतनी सही है ना कि अगर जो डायरीज लवर होते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक डायरी लेके यहाँ से जाएंगे। बाकी मेरे पास तो अच्छा खासा कलेक्शन है डायरीज का, तो मैंने तो नहीं लिया यहाँ से कुछ भी। यहाँ पे बच्चों की बुक्स 300 रुपीज़ किलो के हिसाब से मिल रही थी। इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं और भी नॉलेज वाली बुक्स होती हैं। तो सच बताऊँ, ये मतलब मुझे ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मैं बेशक कुछ नहीं लूँगी इधर से। इस शॉप में जब मैं आई तो मैंने यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया। फिर मुझे थोड़ी सी शर्म आई कि यार मैं इतने देर से वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने एक 10 रुपए का फेविकॉल ले लिया था वहाँ से। थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना मुझे, इसलिए। आप सभी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सामान मिल रहा है। यहाँ पर ब्लैंकेट भी मिल रहे थे। गर्मी में आई गेस सही प्राइस में मिल जाते होंगे, बट मैंने तो नहीं देखी। मेरे पास पहले से ही है बहुत सारे। ये शॉपिंग बैग भी इतने मस्त मिल रहे थे ना। वाटर बॉटल्स भी अच्छे अच्छे क्वालिटी में थे, मतलब जो हमें मतलब ऑनलाइन भी नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पे मिल रहे थे। टी शर्ट्स भी थे यहाँ पर और ये डोरमेट भी थे। मतलब सिर्फ स्टेशनरी शॉप नहीं है, यहाँ पर किचन का भी सामान आपको मिलेगा। जैसे जो चाइनीज सामान मिलता है ना, वो आपको, जैसे अगर आप किसी पास वाले स्टोर पे जाओगे वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएगा और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। ये देखो, क्राफ्ट का सामान भी इतना अच्छा था। मतलब मैं कैसे कंट्रोल किया होगा अपने ऊपर कि हाँ, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है।
मेरे पास कलर्स इतने सारे रखे हुए हैं ना, और जब मैं यहाँ पर देखती हूँ ना तो मेरा और मन कर जाता है कलर लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। और ये बुक्स मुझे, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए बुक्स, लेकिन मुझे कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मेरे पास ढेर सारी बुक्स हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं एक दो बुक्स और ले लूँ, लेकिन वही मेरी अम्मी जान, तो मैंने नहीं लिया कुछ भी। ये ऐसे बैग आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर मिलते हैं। पता नहीं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है। थोड़े डिफरेंट क्वालिटी के थे। 50 रुपीज़ में यहाँ बुक मिल रही थी। नॉवेल्स इतने सही सही थे ना। स्कूल बैग भी हैं, तो ये तो वही बैग हैं जो कि मुझे अजीब लगे थे। आपको वैराइटीज ऑफ लंच बैग्स, वाटर बॉटल्स और एक किचन के इतने सारे एसेसरीज यहाँ पर हैं जो कि आपको एक नॉर्मल शॉप पर नहीं मिलेंगे। ये मैं इन वाटर बॉटल्स की बात कर रही थी कि ये वाले आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये नोट्स बुक्स हैं, ये भी किलो के हिसाब से ही मिल रहे थे। मतलब इतने सारे नोट्स बुक होंगे, मतलब सब कुछ इतना सारा है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला लूँ। ये है, जो लोग यहीं दिल्ली में रहते हैं और जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट जगह है। मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी अभी पढ़ रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता है, वो होम टाउन में रहता है। तो मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैंने एक बार की थी यहाँ से शॉपिंग, नोटबुक्स वगैरह, तो उतना मुझे सही नहीं लगा। इतनी दूर तक लेके जाओ, वजन हो जाता है ना, इसीलिए। चारों तरफ आपको नोट्स बुक्स, बुक्स, नॉवेल्स, डायरीज, बस यही दिखाई देगा। और यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी बड़ी सी शॉप्स हैं, और सारी शॉप्स ना देखने में एक जैसी लगती हैं, मतलब सामान तो अंदर एक जैसा ही होता है। तब भी मैंने दो तीन शॉप्स को एक्सप्लोर किया था। थोड़ा ये भी लगता है कहीं दुकान वाले भैया ना कहने लग गए हैं। वैसे मैंने 3 शॉप्स एक्सप्लोर करी थी, और तीनों से मैंने 10-10 रुपीज़ का एक फेविकॉल ले लिया था। इससे कोई कुछ बोले ना मुझे। ये देखो, ढेर के हिसाब से, मतलब इतने सही नॉवेल्स मिल रहे थे ना, बुक्स, नॉवेल्स, डायरी, सब कुछ। सोचिए और अमीर बनिए। यार ये बुक ले लेनी थी एक मुझे। कोई बात नहीं, मैं फिर जाऊँगी और लेके आऊँगी इस बुक को, और फिर बताऊँगी कि आप सोच के अमीर कैसे बन सकते हैं। ये वाले थे 150 रुपीज़ के जी। 4 तरफ बुक्स ही बुक्स। अगर मेरी तरह कोई बुक्स का शौकीन, कलेक्शन बनाने वाला अगर यहाँ पर आ जाएगा, मुझे लगता है वो 2-3 बैग तो भर के ले जाएगा। हिंदी साहित्य 300 रुपीज़ के जी। जब मैं रिटायर हो जाऊंगी अपने काम से ना, तो एक लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आऊँगी, एक ट्रॉली बैग लेके, वो भी बड़ा वाला, और ढेर सारी बुक्स भर के लेके जाऊँगी। फिर मैं अपने होम टाउन चली जाऊँगी, और वहाँ पर बनाऊँगी एक लाइब्रेरी, और उसमें ये सारी बुक्स रख दूँगी। फिर मेरे पास टाइम भी रहेगा पढ़ने के लिए, और मेरा एक ड्रीम भी पूरा हो जाएगा।
बुक्स कलेक्ट करने वाला, लाइब्रेरी बनाने वाला। उसमें मैं हैरी पॉटर वाली बुक्स भी रखने वाली हूँ। यहाँ पर प्रेमचंद की स्टोरीज वाली बुक्स भी थी। ये सारे हिंदी बुक्स हैं जिनमें स्टोरीज और पुराने राइटर्स की स्टोरीज थी। यहाँ पर खाना खजाना भी था। आप 10 रुपीज़ में खाना बनाना सीख सकते हो, एकदम स्वादिष्ट खाना। खाने से मुझे याद आया कि जो दरियागंज है अपने स्वादिष्ट मुगलई खाने के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको कबाब, बिरयानी, नहारी चिकन और कई तरह के लजीज व्यंजन मिल जाएंगे। अगर आप फूड लवर हैं तो यह जगह जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए आपको। वैसे दरियागंज के बारे में एक और ख़ास बात ये है कि दरियागंज से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट जैसी ऐतिहासिक जगह भी बहुत पास है। इसलिए यहाँ घूमने आने वाले लोग एक ही दिन में दिल्ली की कई प्रसिद्ध जगहों का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि दिल्ली में हर जगह इतनी दूर दूर है कि आप एक दिन में एक ही जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन दरियागंज ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आप जामा मस्जिद और लाल किला एक ही दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ रात में तो और भी औसम लगता है, सच में। दरियागंज में भी, जामा मस्जिद में भी औसम। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल गए थे क्योंकि हमने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था। अगर आप इतिहास, किताबों और खानदार खानों का अनुभव एक साथ लेना चाहते हैं तो दरियागंज आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। तो अब हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।